फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोगों की और फिल्म शूटिंग की। जम्मू कश्मीर की बात जब आती है तो पसंदीदा मकामात में से एक या पसंद अगर इस इलाके को किया जाए तो शूटिंग के लिए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी तरीके से ये शूटिंग का सिलसिला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला। सरकार अब तक डेटा बताती रही है कि कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर 2 की शूटिंग जम्मू कश्मीर में होने का इम्कान है। और यह फिल्म जिसका पहला वर्जन आप सबको याद होगा, बॉर्डर फिल्म, उसके सीन्स, उसके गाने, उसमें मुख्तलिफ एक्टर्स की एक्टिंग, उनका काम शायद कभी ना भूले। और 1971 भारत पाकिस्तान की जो जंग है उस पर मबनी ये फिल्म है। और बॉर्डर 2 की शूटिंग या इसका पूरा प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है। नवंबर 2024 का जो आप सबको याद है कि प्लान पहले तरतीब दिया गया था कि इसके मुताबिक ये फिल्में बनेंगी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हो सका और उस प्लान के इब्तदाई शेड्यूल जो था वो मुलतवी होने के बाद नया शेड्यूल आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़े, अहम तरीन और पसंद तरीन मकामात में से, बेहतरीन मकामात में से फिल्म शूटिंग के लिए बॉर्डर 2 के लिए भी जम्मू कश्मीर इस बार बनने वाला है। फिल्म शूटिंग जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है और बॉर्डर 2 एक और फिल्म जो है वो शूट होने जा रही है। और 1971 भारत पाकिस्तान जंग पर इस फिल्म को बना दिया गया है, तहरीर कर दिया गया है। और इनिशियल शूटिंग 2024 नवंबर में होनी थी, पोस्टपोन हो गई है। लेकिन अब खबर ये है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और 2 लोकेशन सेट कर दी गई है जहां पर इस फिल्म के शॉट्स को लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिल्म मेकर की तरफ से ये साफ किया गया है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है, बल्कि भारत जो इंडियन आर्मी है उनके साथ भी राब्ता किया गया है ताकि इस प्रोसेस को मज़ीद आसान बनाया जाए। जेपी दत्ता और उनकी बेटी जो है वो लगातार इस फिल्म पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि ये अहम तरीन फिल्म जो है जो 1971 के जंग पर बनी है ये यहां पर होगी। और तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल, पुंछ रजौरी का सेक्टर और दीगर मकामात पर इस फिल्म को जो है वो दिखाया जाएगा। और याद रखिएगा, इससे पहले भी बजरंगी भाईजान और दीगर, फतूर, हैदर, हाईवे, ये जवानी ये दीवानी, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो गुज़श्ता सालों के दौरान यहां पर बनी और काफी नाम उन्होंने कमाया। लेकिन अब खबर यह है कि बॉर्डर 2 जो है वो यहाँ पर शूट होने जा रही है। इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, फिल्म शूटिंग कोई नई बात अब नहीं रही। हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों के दौरान एक नया मंसूबा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रखा। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत परमिशंस आसानी के साथ मिल रहे हैं और काफ़ी छोटी बड़ी फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है। खबर यह है कि बॉर्डर 2 एक और फिल्म जो है वो बनने जा रही है। बॉर्डर 1 के जो बॉर्डर फिल्म थी, एक मशहूर फिल्म एक ज़माने में थी, अब उसका एक और जो व्यू पॉइंट है बॉर्डर 2 के तौर पर वो देखने को मिलेगा। शुक्रिया आसिफ रशीद और गवर साहब। जहां तक फिल्म बॉर्डर और साथ ही साथ बॉलीवुड को लेकर अगर मैं बात करूंगा, जेपी दत्ता एक नाम है और जेपी दत्ता ने कई सारी फिल्मों की मिसाल खड़ी कर दी है, जिसमें सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल जो है बॉर्डर है। अगर देखा जाए 1997 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस टाइम लोंगीवाला वॉर 1970 का जो फिल्माया गया था और खास तौर पर उस फिल्म को शूट किया गया था मैक्सिमम रेगिस्तान में, एंड दैट वाज शॉट इन राजस्थान। अब अगर हम बात करेंगे काफी टाइम गुजरने के बाद, अब जिस तरीके से वादी कश्मीर की मैं बात करूंगा, दोबारा से फिल्मों का रिवीजन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर कई सारी फिल्में दोबारा से बननी शुरू हो गई। नाउ वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल बॉर्डर 2, जो कि सुपरस्टार सनी देओल और साथ ही साथ जी हाँ वरुण धवन और इस बीच दिलजीत दोसांझ, जो कि सबके हार्ट थ्रॉब सिंगर भी है और एक्टिंग भी करने लगे हैं। अब बताया जा रहा है कि इनका एक लीड रोल होगा और जो कि 1970 इंडिया पाकिस्तान वॉर के हवाले से फिल्म होगी। और इस बीच अगर मैं शूटिंग को लेकर बात करूंगा, नवंबर में इसकी शूटिंग होनी थी मगर उसके बाद कुछ रीजंस बन गए जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गई। अब इसका जो नया डेट आ रहा है वो 2025 में आ रहा है और इसके लिए 2 लोकेशंस कश्मीर की बड़ी इंपॉर्टेंट जो है चुनी गई है, न बल्कि कश्मीर के साथ साथ बल्कि रजौरी, पुंछ, या मैं कह सकता हूं कि कई ऐसे एलओसी के जो साइट्स हैं उन सारी साइट्स को भी इसके लिए जो है चुना गया है और इसके साथ साथ आर्मी का एक स्पेशल परमिशन भी लिया गया है। आपको बताते चले कि जेपी दत्ता ने और उनकी बेटी निधि दत्ता ने एक प्रॉपरली आर्मी ऑफिसर को भी कंसल्ट किया है, जिन्होंने 1970 वॉर के बारे में पूरी तरह से कंसल्टेशन की। इनसाइट्स क्या थे, डिटेल्स क्या थे, जिसकी वजह से एक रियलिटी ऑफ वॉर उस वक्त जो था इस फिल्म में जो है वो सारी चीजें
फिल्माई जाएगी। दूसरी साइड से अगर हम कश्मीर के लैंडस्केप की बात करूंगा, एक जबरदस्त पोटेंशियल शूटिंग साइट्स को लेकर, जिसमें हमने देखा कि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, अच्छा आपने भी देखा होगा कि कई सारे फिल्म एक्टर्स या जो यहाँ पर फिल्म मेकर्स आते हैं वो यहाँ के लैंडस्केप के दीवाने हो जाते हैं, लोकल्स के दीवाने हो जाते हैं। उनका मानना है कि जहां कैमरा लगाओ वहां फ्रेम हो जाता है, फ्रेम मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप जैसे कि न बल्कि कश्मीर एक डिफरेंट इम्पैक्ट जो है देहरादून को लेकर भी है। देहरादून में भी बताया जा रहा है कि कुछ सीन्स इस फिल्म के जो है फिल्माए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 1990 से पहले जो फिल्में यहाँ बनती थी, कश्मीर की कली है, आरज़ू है, जब जब फूल खिले है, या उसके बाद जो आपने फिल्में देखी बजरंगी भाईजान की मैं बात करूं, जवानी दीवानी। एक चीज है इरफान, जब हम ये फिल्म्स की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को छोटे मोटे रोल्स भी मिलते हैं, गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे भी वो आते हैं। क्या इस फिल्म में भी लोकल आर्टिस्ट को, लोकल टैलेंट को कहीं पर मौका दिया जाएगा? इस तरीके की कोई बात सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोकल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल। आप देखिए मीर सरवर जो है वो कितना काम कर रहे हैं फिल्मों में। इस तरीके से कश्मीर के जो टैलेंट को लेकर मैं बात करूं, यंगस्टर्स ने भी आप फिल्मों में कदम जमाना शुरू कर दिया है। एंड व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट शॉट्स ऑफ एनी लोकेशन स्पेशली इन कश्मीर, आपने देखा होगा कि कई सारी फिल्में, बजरंगी भाईजान में जावेद खान नजर आए, कई सारे लोग नजर आए। इस फिल्म में भी जिस तरीके से लोकेशंस या साइट्स को लेकर इन्वॉल्वमेंट रहती है टीम को लेकर, उसमें एक लोकल आर्टिस्ट फेटर्निटी और लोकल फेटर्निटी के साथ जो यहाँ के फिल्म मेकर्स है या यहाँ के जो आर्टिस्ट लोग हैं उनको भी काम मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने देखा कि जितने भी बॉलीवुड के चेहरे कश्मीर की तरफ जब रुख करते हैं तो गुलिस्तान न्यूज का कैमरा जो है या हम उन तक पहुंच जाते हैं, बात करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ के टैलेंट की क्या बात, यहाँ का टैलेंट अनगिनत है और खास तौर पर बड़ी खुशी होती है कि जब आप बहुत शुक्रिया। यहाँ के